देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 13। 3 watches are purchased at ₹450 each। परचेज माने खरीदना। तो 3 घड़ी खरीदी गई है 400 रुपये के कॉस्ट के ऊपर एक घड़ी, यानी एक घड़ी 400 रुपये की, 450 रुपये की खरीदी है। तो ऐसे इस रेट के ऊपर 3, ये एक का कॉस्ट है 450 रुपये। ठीक है, तो यानी सीपी है 1 वॉच की। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। उनमें से एक को वो 10% लॉस के ऊपर परचेज करता है, बेचता है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन को ऊपर बेचने के लिए उसको 20% प्रॉफिट चाहिए बेटे टोटल। तो बाकी जो दो बच गई वो कितने की बेचेगा वो। तो अब देखें हम, सीपी ऑफ 1 वॉच 450 रुपीज, यानी एक घड़ी की सीपी है 450। सीपी ऑफ 3 वॉच की सीपी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1350 रुपीज। अब फर्स्ट के ऊपर है उसे लॉस 10%। तो सीपी ऑफ 1 वॉच 450, लॉस है 10%। तो इसका एसपी निकाल लेंगे कितना की बेची उसने। तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450 सीपी। तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450 रुपीज। तो 10 से 10 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 45 मल्टीप्लाई 9 405 रुपीज। तो 405 रुपये की एक घड़ी बेच दी उसने, जो 450 रुपये की खरीदी थी। अब ये कहता जो बाकी जो दो बच गई वो कितने की बेचे एक घड़ी को, कि उसे टोटल 20% प्रॉफिट चाहिए उसके होल ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो अब देखे, सीपी ऑफ 3 वॉच 1350, 3 का सीपी है ये। अब इसके ऊपर उसे गेन चाहिए 20% तीनों के ऊपर। तो गेन होगा 20%। तो इसका एसपी निकालेंगे तीनों का, वही 100 प्लस प्रॉफिट 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी तीनों का। और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1350। वही 20 कैंसिल, और 135 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1620 रुपीज। तो ये तीनों का एसपी आ गया बेटे। तो ये दो, एक का एसपी था 405 रुपीज, ये तीनों घड़ी का एसपी है 1620। तो 3 इतना की बेच दी, उनमें से एक 405 रुपए की बेच रखी है। तो 2 का हम एसपी निकाल सकते हैं। तो एसपी ऑफ 2 वॉच तीनों के में से एक का लेस कर देंगे हम, इज इक्वल टू 1215। तो 1215 रुपए में उसने 2 घड़ी बेच दी हैं। निकालना एक का है, तो एक के लिए हो जाएगा एसपी ऑफ 1 वॉच इज इक्वल टू, तो 2 का ये है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 607 रुपये 50 पैसे। तो जो एक घड़ी का एसपी आ जाएगा आपका। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। टिनी सोल्ड a plot of land 20% gain to Wimpy, and Wimpy sold it to Dipali at 10% profit. If Dipali had to pay this rupees for the profit, तो find the CP of the plot for टिनी। तो टिनी ने कितने का खरीदा था। तो इसमें देखें, टिनी उसे सोल्ड करता है, बेचता है किसको, विम्पी को। तो टिनी ने उसे सोल्ड किया विम्पी को। तो टिनी का जो एसपी है और विम्पी का जो सीपी है तो वो सेम रहेगा। इसका टिनी का एसपी और इसका सीपी सेम रहेगा। और विम्पी से दीपाली को बेचता है। ओके, तो दीपाली का जो एसपी है वो इसका विम्पी का सीपी रहेगा। ओके, तब देखिए इसको कैसे सोल्व करना आपको। टिनी सोल्ड विम्पी और विम्पी सोल्ड दीपाली। अब इसने दीपाली ने पे कर रखे हैं उसको 3,30,000 रुपीज। तो सीपी ऑफ प्लॉट फॉर दीपाली, ये दीपाली ने खरीद रखा है इतने का, तो इसके लिए सीपी रहेगा इसका 3,30,000।
और एसपी ऑफ प्लॉट फॉर विम्पी, तो आपको पहले बताया था कि जो दीपाली का सीपी है विम्पी का एसपी है, तो एसपी विम्पी का रहेगा 3,30,000। ओके, अब इस पे प्रॉफिट ले रखा है विम्पी ने 10%, तो इसका विम्पी का आपको सीपी निकालना है, ये एसपी दे रखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी। तो 100/110 मल्टीप्लाई 3,30,000, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से कट हो जाएगा आपका 3,000 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख। तो ये जो 3 लाख रुपीज है ये सीपी आ गया है विम्पी का, और विम्पी ने किससे खरीदा था? टिन्नी से। तो एसपी ऑफ टिन्नी हो जाएगा प्लॉट, एसपी ऑफ टिन्नी प्लॉट 3 लाख। अब टिन्नी ने उसके ऊपर प्रॉफिट ले रखा है 20%, तो अब यहां से टिन्नी का सीपी निकालेंगे हम। तो वही फॉर्मूला आपका सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी। तो 100/120 मल्टीप्लाई 3 लाख, 10 से 10, अब 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 40, अब 4 से इसे कट करेंगे 100 को 25, तो 25 मल्टीप्लाई 10,000 इज इक्वल टू 2,50,000। तो टिन्नी ने ये 2,50,000 का प्लॉट खरीद रखा था। तो सीपी ऑफ प्लॉट फॉर टिन्नी, टिन्नी के लिए सीपी रहेगा प्लॉट का 2,50,000। अब है क्वेश्चन नंबर 15। A furniture seller bought 20 table for rupees 1,20,000। एक फर्नीचर सेलर है, वो 20 टेबल खरीदता है 1,20,000 रुपए के, एंड सोल्ड दीज एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल, और उन्हें वो बेचता है 4 टेबल की सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट के ऊपर। फाइंड द एसपी ऑफ 1 टेबल। तो देखिए इसमें सीपी ऑफ 20 टेबल, तो उसे 4 टेबल का प्रॉफिट होता है एसपी के इक्वल, तो इसका मतलब ये होगा कि एसपी ऑफ 16 टेबल, क्योंकि उसको 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जितने की 20 टेबल खरीदी थी उतने की तो उसने 4 टेबल 16 टेबल बेच चुका है वो 16 टेबल, यानी सीपी ऑफ 20 टेबल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 टेबल। अब उसके पास जो 4 टेबल बच गया है वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है सीपी जो 16 का है एसपी ऑफ 16 टेबल का है। तो देखिए क्वेश्चन, सीपी ऑफ 20 टेबल 1,20,000, प्रॉफिट एसपी ऑफ 4 टेबल के इक्वल है, तो 4 टेबल के एसपी के इक्वल है, तो इट मीन्स ये हुआ इसका सीपी ऑफ 20 टेबल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 टेबल, तो 16 टेबल पे एसपी के इक्वल है। तो ये 16 टेबल का एसपी कितना था, इसका सीपी 120, तो 120 हो जाएगा। अब 1 का निकालना है एसपी, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 7,500 कट के, तो ये उसका आपका एसपी आ जाएगा एक टेबल का। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ एसपी और सीपी को ध्यान रखना है कि 4 के बराबर उसका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब उन्होंने जो सीपी एसपी कितने का हो जाएगा 16 टेबल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बेटे 16 क्वेश्चन, एसपी ऑफ 1 ट्राउजर 900 रुपीज और प्रॉफिट एक के ऊपर उसे 10, तो ये एचपी है इसका। तो यहाँ आपको सीपी निकालेंगे, इसका सीपी के लिए फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9,000 एसपी। तो इसको सोल्व करके आपका आ जाएगा 9,000/11, ये आपका सीपी आ गया एक ट्राउजर का। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, दूसरे का एसपी ये दे रखा है, उसमें लॉस दे रखा है सेकंड के ऊपर, तो सीपी वही फॉर्मूला, अगर लॉस है तो माइनस, तो 100/90 मल्टीप्लाई 9,000, तो ये इसका आ जाएगा आपका 9,1,000। ओके, तो ये जो इनके बेटे आपके जो दोनों एसपीआई हैं, एक तो 818.18, 9,000 को 11 से डिवाइड करके, और दूसरे का सीपी है 1,000। फर्स्ट का सीपी ये है और दूसरे का सीपी ये है,
तो अब टोटल सीपी निकालेंगे। अब टोटल सीपी 2 ट्राउजर का होगा, दोनों को ऐड करेंगे हम 1818.8 और दोनों का एसपी रहेगा 9000 प्लस 900 प्लस 900 इजक्वल टू 1800। तो अब यहाँ देखे एसपी है 1800 और सीपी है 1818। तो यहाँ देखे आपका सीपी ज्यादा है तो लॉस है, यहाँ पे लॉस कितना रहेगा, उसने लॉस पूछा है सिर्फ टोटल लॉस। तो एसपी सीपी में से हम एसपी को लेस करेंगे 18.18, ये उसका लॉस आ जाएगा 18 रुपये 18 पैसे का उसको लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 17, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल। देखो ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, एसपी ऑफ 10 टेबल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 8 टेबल। तो जितने के उसने 10 बेचे हैं उतने के 8 खरीदे थे, तो यानी बेच अगर सीपी यहाँ पे कम है, उल्टा होता है इनके अंदर जो कॉस्ट होती है इक्वल, तो यहाँ पे 8 टेबल जितने खरीदे उतना के 10 बेचे उसने, तो यानी 2 का नुकसान उसके पास। तो लॉस है 10 माइनस 8 2 टेबल, 2 टेबल का लॉस है उसको, क्योंकि 8 खरीदे थे उतना के 10 बेचने पड़े उसको उसी कॉस्ट के लिए। तो अब लॉस परसेंट 2 टेबल अपॉन, इस पे आप नीचे एसपी रखेंगे इसमें हमेशा, क्योंकि बेचने के ऊपर लॉस है उसको, तो यहाँ पर आप नीचे हमेशा एसपी रखेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन हो ना आपका, बाकी इतने का एसपी इक्वल टू इतने टेबल सीपी, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उस पर आप टेबल जितना लॉस हुआ है वो अपॉन नीचे एसपी रहेगा हमेशा मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10 कैंसिल 20%। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखें, ए बाईसाइकिल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%। एक साइकिल जो है 16% गेन के ऊपर बेची गई है। ही हैड इट बीन सोल्ड 100 मोर, अगर वो 100 रुपीज और ज्यादा में बेचता तो द गेन वुड हैव 20%। तो अगर वो 100 रुपये और ज्यादा में बेचता तो गेन 20% हो जाता। अभी बेचने पर उसको 16% का गेन था। ये कहता है अगर 100 रुपये और ज्यादा में बेचता, मान लीजिए उसने 3000 रुपये की बेची, अगर वो 100 और ज्यादा यानी 3100 3100 रुपये की बेचता तो उसको 20% प्रॉफिट होता। तो फाइंड द सीपी ऑफ दिस साइकिल। तो यहाँ पर हम जो दोनों प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस निकालेंगे पहले, और ये टोटल डिफरेंस है उसका एसपी में। तो यहाँ देखें, ए बाईसाइकिल इज सोल्ड एट ए गेन इज इक्वल टू 16%। इफ ही सोल्ड इट मोर 100 रुपीज, अगर 100 में ज्यादा बेचता तो देन गेन 20%, तो उसको 20% गेन हो जाता। तो डिफरेंस बिटवीन परसेंट, तो उनका जो परसेंट गेन में उसका डिफरेंस कितना रहेगा 4%। तो इफ डिफरेंस ₹4 तो देन सीपी इज इक्वल टू 100। अगर उसको 4 रुपए का डिफरेंस है तो उसका सीपी है 100 रुपए, क्योंकि परसेंट 100 पे होता है। और 1 का डिफरेंस हो, यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं इसको हम, 1 है तो इज इक्वल टू 100/4, और 100 रुपीज का डिफरेंस था उसका, तो 100 है तो मल्टीप्लाई 100, 4 से कैंसिल 125 मल्टीप्लाई 100 2500 रुपीज। तो इतने की उसकी साइकिल का सीपी रहेगा उसका। तो बेटे आज आपको 18 तक निकालने हैं, इनकी पिक भी भेज दी जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।